बहुत प्रसन्न हैं। आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो आई होप आप सब ने बड़े मज़े से बनाया होगा। कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है और मखाने की खीर, और उनको खीरा भी बहुत पसंद है। आज के दिन खीरा प्रसाद के रूप में कृष्ण जी को चढ़ा के खाना बहुत अच्छा होता है। मंदिर में देना भी, गाय को खिलाना भी बहुत अच्छा होता है और दान करना भी बहुत अच्छा होता है। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीते, कृष्ण भक्ति में बीते और कृष्ण जी की कृपा आप पे पूरी बनी रहे। आज मैं आपके लिए कृष्णा कार्ड से मैसेजेस लेके आ रही हूँ। कृष्ण जी आपको क्या कहना चाहते हैं, तो देखते हैं हम आज इन कार्ड्स के ज़रिए। यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स के लिए रखे हैं सामान। तो फर्स्ट पाइल का है ये ग्रीन बीड्स वाला मुकुट। तो जिन सबको ये पसंद है उनके लिए मैं फर्स्ट पाइल बनाती हूँ। सेकेंड पाइल के लिए है ये पिंक बैंगल। थर्ड पाइल के लिए है रेड बीड्स वाला मुकुट और ये फोर्थ पाइल के लिए है ये ब्लू बैंगल। तो आप चूज़ कर लीजिए आप कौन सा पाइल पसंद करना चाहते हैं। Okay, so this is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3 and this is pile number 4. Pile number 1, pile number 2, pile number 3 और pile number 4. तो आई होप आपने अब तक पाइल पसंद कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। जिन सब ने ये ग्रीन स्टोन्स वाला मुकुट पसंद किया है, पाइल नंबर 1। देखते हैं कृष्णा आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि आप सैटिस्फाइड रहिए और फियरलेस रहिए। देखिए ये सैटिस्फाइड का कार्ड आया है आपके लिए कि आपकी नेचर, और ये एक फियरलेस का कार्ड आया है। आपकी नेचर काफ़ी सैटिस्फाइड टाइप की होगी। जो प्रभु आपको दे दे उसमें आप संतुष्टि कर लेते हैं। और हाँ, ज़रूर आप अपनी इच्छा को ज़रूर प्रकट करते हैं प्रभु से, लेकिन उसके आगे आप प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखते हैं। तो क्योंकि आपका इतना अटूट विश्वास है कृष्णा में, प्रभु में इतना अटूट विश्वास है आपका, तो वो आपको फियरलेस होने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, मैं हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो आपका ध्यान करेंगे, आपके नीड्स का, आपके रिक्वायरमेंट्स का, आपकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेंगे। वो आपके साथ हैं। तो कृष्णा के लिए कृष्णा का जो कार्ड आया है आज आपके लिए, वो यही कह रहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो आपकी मदद करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को वही सॉल्व करेंगे। ओके, तो और बाकी के कार्ड्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली सिचुएशन इस वक्त इतनी पॉजिटिव नहीं है। आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, आप प्रे भी कर रहे हैं, आप इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, लेकिन आप अपने सेंसिबिलिटीज़ को अवेकन रखिए, अपने सेंसेस को पॉजिटिव रखिए। बहुत जल्दी सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी और आपका काम ज़रूर पूरा होगा। कुछ ही दिनों की बात है, आप कुछ ही दिनों में सिचुएशन आपके फेवर में होने वाली है। आप अपनी प्रेयर्स पूरी तरह से रखिए और अपने कर्म को भी अच्छा रखिए, कर्म को करते रहिए। ये मत सोचिए कि हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारने से
इंसान का पोटेंशियल कम हो जाता है, उसकी कर्म करने की शक्ति कम हो जाती है। जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं दिमाग में, ठीक से सोते नहीं हैं, हर वक्त चिंता करते हैं, तो हमारी बॉडी और माइंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये स्टेज मत आने दीजिए। अडिग खड़े रहिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है बहुत जल्द। आपकी प्रॉब्लम, एस ऑफ वैंड्स का जो कार्ड आया है ये यही कहता है कि आपकी प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व होने वाली है। इसमें हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो हाई प्रीस्टेस कार्ड भी ये कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और जो भी काम कीजिए, जो भी आप एक्शन लीजिए वो सोच समझ के लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से लीजिए। बिल्कुल गलत फैसला इस वक्त मत कीजिए। मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए और फिर अपनी इंट्यूशन पे फेथ रखकर अपना फैसला लीजिए। दूसरा कार्ड आपका चैरियट का आया है, जो कहता है कि डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे और स्पॉटलाइट आपको मिलेगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगी। इतने अच्छे से जो आपने अपना काम करा है उसके लिए आपको सब तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगी। सब आपकी क्वालिटीज़ को, आपके जो भी आप, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका वर्क है, उसमें जिस भी प्रॉब्लम से आप अभी जूझ रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम में आप अभी फंसे हुए हैं, उससे आप ज़रूर निकलेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में ही जाएगी। श्री कृष्णा ने आपको एश्योरेंस दी है कि आप सेटिस्फाइड रहिए, जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा और फियरलेस रहिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। So this is the Krishna message for you on this Janmashtami, that he is with you and he is taking care of your problems. आपसे ज़्यादा चिंता कृष्णा को है आपकी, और वो आपकी सब प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और आपकी मदद अवश्य करेंगे। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन सब ने ये पिंक बैंगल चूज़ किया था। देखते हैं श्री कृष्णा का क्या मैसेज है आज आपके लिए। ओके, तो निकालते हैं आप, ये देखते हैं क्या मैसेज आया है आपके लिए कृष्णा का। आपका मैसेज आया वाइज और सिंप्लिसिटी। तो ये जो वाइज कहता है, वाइज कार्ड है, ये कहता है कि आप इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल में हैं अपनी लाइफ के, अपनी सिचुएशन के, और सिचुएशन को बहुत वाइजली टैकल कर रहे हैं। भगवान आपसे बहुत खुश हैं क्योंकि आप उनके पाथ पर ही चल रहे हो, उनके बनाए हुए रास्ते पर ही चल रहे हो, अपने सेंस और सेंसिबिलिटी से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो। और ये जो सिंप्लिसिटी का कार्ड है ये कहता है कि आप बहुत ही, आपका मन साफ है, आपका दिल एकदम प्योर है, जेंटल है, और आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। आप सबके वेल विशर हैं और उनके अच्छा बोलते हैं, उनके भले के लिए आप बोलते हैं। आप बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं करते हैं। इस वजह से कई बार आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं। आप किसी को पॉजिटिव गाइडेंस देते हो तो फिर उसमें आप बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं करते, उसको शुगर कोट नहीं करते, जिस वजह से थोड़ी बहुत रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप थोड़ा सा जेंटली अपने आप को प्लेस कीजिए। डेफिनेटली आप
आप जिसको भी आप मैसेज देते हैं या जिन लोगों को भी आप जानते हैं या जो आपके प्रिय हैं, आपके क्लोज हैं, आप एक वेल विशर है और हमेशा सही सलाह देते हैं, लेकिन जब एक पर्सन प्रॉब्लम में होता है, उसको कोई दुख होता है या उसको कोई चैलेंज होता है उसके सामने, तो वो जल्दी हर्ट होता है, थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो उस स्टेज में हमें थोड़ा सा जेंटली उस पर्सन के साथ बिहेव करना चाहिए, जेंटली बातों को प्लेस करना चाहिए ताकि वो तुम्हारी बात को समझ सके। आपके लिए जस्टिस कार्ड आया है। जो जस्टिस कार्ड है ये कहता है कि सब अच्छा ही होगा, आपके साथ भगवान कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप एक अच्छे पर्सन हैं, आप अच्छी लाइफ लीड करते हैं, अच्छे कर्मा करते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो इसलिए भगवान आपका बुरा भी कभी नहीं होने देंगे। आप उन पर पूरा विश्वास रखिए, वो सब कुछ देख रहे हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि भगवान आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं या भगवान को आपकी सिचुएशन का पता नहीं है या मे बी वो आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो श्री कृष्णा के नोटिस में है, वो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जो नेक्स्ट कार्ड है ये कहता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, चिंता मत कीजिए। जो सिचुएशन है वो इस वक्त ऐसी है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप काफ़ी खुद को हेल्पलेस फील कर रहे होंगे क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि आप सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं, आप सिचुएशन से निकल नहीं सकते हैं। आप इस वक्त जिस तरह चारों तरफ से बंधे हुए फील कर रहे हैं, तो इसको सिंपली इस सिचुएशन को पास होने की वेट कीजिए। जब बुरा टाइम आता है तो हमें ये प्रे करना चाहिए कि ये वक्त जल्दी से निकल जाए और किसी का नुकसान ना हो, पॉजिटिवली ये वक्त निकल जाए। तो इसके लिए आपको प्रे करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। डेफिनेटली जब एक इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को कंट्रोल में रखना, आप में रखना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप प्रभु से हिम्मत मांगिए, वो आपके साथ हैं, वो आपको हिम्मत देंगे। और जैसे कि ये चैरियट है, ये अपना जो इसका जो जीवन का लक्ष्य है, लाइक एक वॉरियर के लिए वॉर में जाना ही उसका लक्ष्य होता है, वैसे ही हम जो सांसारिक जीव हैं, हमारे लिए इस अर्थ में जो हमारा मोटिव है, जो भी हमें भगवान ने कर्म दिया है, किसी को माँ बनाया है, किसी को पिता बनाया है, किसी को भाई बहन, और हर रिश्ते को निभाना और अपने फ़र्ज़ को पूरा करना, अपने परिवार को संभालना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, यही हमारा कर्म है, यही हमारी कर्म भूमि है। तो ये करने की, हर चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने की वो हमें शक्ति ज़रूर देगा और बहुत जल्द आप अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालेंगे। जो चैरियट कार्ड है ये कहता है कि आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, आप अपनी फैमिली की प्रेस्टीज की पे बहुत ध्यान रखते हैं, हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं और आप बहुत सेंसिबल पर्सन हैं, गुड और बैड की पूरी जजमेंट है आपको। तो आप अपने आप को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड कीजिए, आप बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ को संभाल पाएंगे। प्रभु से शक्ति मांगे, इस वक्त को निकल जाने दीजिए। जो ये 4 ऑफ ऑटम कार्ड है, ये कहता है कि अपने से नीचे के लोगों को देखिए, जिन लोगों के पास आपसे भी कम है, जो लोग आपसे भी मुश्किल सिचुएशंस में रह रहे हैं। कितनी स्ट्रगल है इस दुनिया में लोगों की लाइफ्स में। बहुत स्ट्रगल है लोगों की लाइफ्स में, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप पे बहुत ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप अपने से नीचे देखिए, एक सेइंग है, चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, जो लोग हैं जो बहुत ही एकदम पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो बेचारे बेगर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, और जो
इतने सारे लोग हैं जो रोड्स पे रहते हैं, क्या क्या उन्हें हमारे भगवान ने नहीं बनाया? क्या उन्हें श्री कृष्णा ने नहीं बनाया? उनको भी श्री कृष्णा ने ही बनाया है। तो हम सबका भगवान एक ही है। अगर हम ये सोचें कि हमको, फिर भगवान हमसे कितना प्यार करता है, हमें कितना कुछ दिया है, हमें घर दिया है, छत दी है, परिवार दिया है, इतना प्यार दिया है, आसपास जो लोग हैं जो हमारे से कंसर्न रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह हैं, हमारी फैमिली, सब लोग। और इतना कुछ हमें दिया है प्रभु ने कि अगर हम गिनने बैठे तो शायद गिन भी ना पाएँ। तो ये सब हमें रियलाइज़ करना है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं। इसलिए अगर हम किसी तकलीफ़ में भी हैं तो भी हमको अपने से नीचे वाले लोगों को, जो हमसे कम ब्लेसिंग्स में हैं, जो हमसे ज़्यादा परेशान हैं, उनकी मदद करने को हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हमें प्रभु ने कितना कुछ दिया है, वो हमसे कितना प्यार करता है। देखिए, जब सुख में हो तो अपने से ऊपर वालों को देखकर मोटिवेट होइए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का कोई एंड नहीं है। अगर हम 80 पे हैं तो 85 पे जाना चाहेंगे, 85 पे हैं तो 90 पे जाना चाहेंगे, 90 पे हैं तो 92 पे जाना चाहेंगे, 100 to 100 को एम करेंगे, टारगेट करेंगे। डेफिनेटली लाइफ का मतलब है ग्रोथ, लाइफ का मतलब है पॉजिटिविटी। और जब तक हम इस धरती पर हैं, हमको बेहतर बेहतर और बेहतर बनने की कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, फाइनेंशियली हो, या कुछ भी जो भी हमें लाइफ में चाहिए, हम उसको और लेने के लिए पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहना चाहिए। क्योंकि सृष्टि में बहुत कुछ है, और जो कुछ भी सृष्टि में है, जो कुछ भी प्रभु ने बनाया है, वो हमारे लिए है, वो संसारिक लोगों के लिए ही है, हम सब के लिए ही उन्होंने बनाया है। तो उसको लेने में या पाने की इच्छा रखने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि वो भी लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास इतना भी नहीं है जितना हमारे पास है। उससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, प्रभु के प्रति हमारा ग्रैटिट्यूड बनता है, थैंक्स गिविंग का एटीट्यूड बढ़ता है, और हम भगवान से फिर थैंक यू करते हैं। तो वो हमारी तरफ देखता है, हमारी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझता है। जब हमें कोई थोड़ा देता है तो हम उसका शुक्राना करते हैं, तो फिर वो हमें और देता है, और देता है, क्योंकि हम उसकी दी हुई चीज़ की कदर करते हैं, उसकी दी हुई चीज़ की इज्जत करते हैं। जो भी प्रभु ने हमें दिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसको अपनी हम सर आँखों पे रखते हैं। इस वक्त जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके फाइनेंसेस हैं, उनको थोड़ा सा केयरफुली स्पेंड कीजिए, बैलेंस बनाकर स्पेंड कीजिए। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है ये है 4 ऑफ समर का कार्ड। ये कहता है कि इस वक्त आप काफ़ी डिसकंटेंटेड हैं लाइफ से, और हर पर्सन को और हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप। जब हमें कोई चीज़ मिलती है और मिलती ही रहती है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फिर भी हमको उसको रियलाइज़ करना, सपोज़ हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, छोटी सी बात से लेके बड़ी सी बात में, जो ये एक फैमिली है वो एक दूसरे के सपोर्ट से चलती है। तो हमारी फैमिली में या हमारी फैमिली से बाहर जो भी आज तक हमारी हेल्प करता आया है, हमें उसको रियलाइज़ करना चाहिए और उनके लिए थैंकफुल फील करना चाहिए। जब हम किसी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो फिर ये गलत होता है, क्योंकि उस पर्सन की एफ़र्ट्स लगते हैं हमें हेल्प करने के लिए, हमारे लिए कुछ भी काम करने के लिए। तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक पर्सन रोज़ हमारे लिए एक काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एफ़र्ट नहीं लग रहा है या उसकी उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है। तो हमको हर पर्सन को, अपने आसपास के लोगों को जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। आप इस वक्त इतने परेशान और अपसेट हैं और आपने अपने आसपास के दरवाजे एक तरह से ऐसे बंद कर दिए हैं कि आपको जब न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी और दोबारा से उठकर चलने की, भागने की, सक्सेस की तरफ जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हो सकता है कि आप उसको मिस करते। इसलिए आप अपनी सेंस एंड सेंसिबिलिटी को अवेक कीजिए, आप ओपन होइए, आंखें खोलिए, आसपास देखिए और जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रास्प कीजिए। और जो इस वक्त आपको मिल रहा है
उसके लिए शुक्राना कीजिए, उसके लिए हैप्पी होइए और उसको फुल्ली लिव कीजिए और भगवान से और मांगिए। वो ज़रूर आपको सब कुछ देंगे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी हर ज़रूरत का वो ध्यान करते हैं। चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। जिन सब ने ये रेड मुकुट पसंद करा था, देखते हैं आपके लिए श्री कृष्णा का क्या मैसेज है। ओके, आपके लिए श्री कृष्णा का मैसेज है फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। तो ये नरसिंह रूप में कृष्णा बैठे हैं यहाँ पर और प्रहलाद जी साथ पे खड़े हैं और वो हिरण्य कश्यप का वध कर रहे हैं यहाँ पे नरसिंह जी। और ये जो दूसरा कार्ड है ये फ्रेंडली का कार्ड है। तो कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम मेरे परसिस्टेंट मतलब तुम हर हाल में मेरे भक्त हो, सुख में भी दुख में भी तुम मेरा नाम लेते हो, तुम मुझे याद करते हो। तो मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। जिस प्रकार प्रहलाद की पुकार पर वह कृष्णा नरसिंह का रूप लेकर आए थे, जबकि हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी मांगे करी हुई थी प्रभु से, बहुत सारे वरदान लिए हुए थे जिसकी वजह से उसका वध करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी हर कंडीशन को पूरा करते हुए श्री कृष्णा वहाँ पर नरसिंह रूप में पहुँचे थे। तो वो कह रहे हैं कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी मैं आऊँगा, पूरा विश्वास रखिए, मुझ पर विश्वास करिए, मैं हर रूप में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा पहुँचूँगा। दूसरी बात ये भी है कि प्रभु ये कह रहे हैं कि आप नरसिंह को याद कीजिए, मेरे नरसिंह के रूप को पूजा कीजिए, क्योंकि जो नरसिंह का रूप है वह रक्षक होता है। अगर आपको सेफ फील नहीं होता, अगर आपको कभी लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है, आपको नेगेटिव फील होता है, आपको डिप्रेस्ड फील होता है, आपको स्ट्रेस फील होता है, या घर में आपको खुशी नहीं आती, कभी कभी एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि हवा में पॉजिटिविटी नहीं होती, ग्लूमी फील होने लगता है, तो आप नरसिंह जी की आरती लगाइए। हो सके तो जो सुबह का टाइम होता है 5 से 7, 5 से 8, उसमें आप नरसिंह जी की आरती लगाइए, नरसिंह जी की पूजा कीजिए, धूप करिए, आरती कीजिए, तो आपके घर में पूरा दिन पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो जब भी आप उठते हैं तो नहा धोकर आप नरसिंह जी की आरती कीजिए और उनको धूप दिखाइए, धूप दीप जलाइए। तो आप वो रक्षक हैं एक तरह से। नरसिंह रूप की आरती करने से आपको प्रोटेक्शन मिलती है, कृष्णा की हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलती है। तो उनको प्रे कीजिए कि मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे घर को प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। इस तरह से जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे रोज़, तो वो रोज़ आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे होता है कि हम जो भी प्रार्थना करना शुरू करते हैं उसको हमको रोज़ करनी चाहिए, तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। और प्रभु जैसे कि हमारा वहाँ पे अटेंडेंस लगती रहती है, प्रभु के घर में हमारी हाज़िरी लगती रहती है। तो आप कभी नहीं कर पाए तो अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आपका नित्य का पाठ है वो आप रोज़ कीजिए। इसके बाद ये फ्रेंडली का कार्ड है जो ये कहता है कि आप हर एक में अपना दोस्त बना लेते हैं। एक सेकेंड में थोड़ा पानी पी लो, बोल के थोड़ा सा माउथ ड्राई हो गया। तो जो फ्रेंडली का कार्ड है वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, वो कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, हर पर्सन की प्रॉब्लम को समझते हैं, छोटा हो या बड़ा हो उसकी बात को समझते हैं और उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर बहुत अच्छी वाइब्स हैं,
आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, इसीलिए शायद आप कभी ये विश्वास भी नहीं करते कि आपका भी कोई बुरा कर सकता है या कोई किसी का बुरा क्यों चाहेगा। मगर इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। देखिए, बहुत कॉमन सेइंग है कि अपनी खुशी से ज़्यादा लोगों को दूसरे की खुशी की आजकल प्रॉब्लम होने लग गई है। आप खुश हैं या नहीं है इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दूसरा पर्सन खुश है तो बहुत से लोग जेलस हो जाते हैं। हाँ, मैं भी बहुत बार इस बात को नहीं समझ पाती कि क्यों लोग जेलस होते हैं। अगर किसी के पास कुछ है तो वो उसके कर्मों का फल है, उसके जीवन का, उसने भी कितनी मेहनत करी होगी उस चीज़ को अटेन करने के लिए, वो उसकी पूंजी है। तो उसको पूरा हक है उसको एंजॉय करने का, उसको लिव करने का। क्यों हम जेलस होते, क्यों कोई इंसान किसी से जेलस होता है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये इमोशन मेरे में नहीं आता है। मैं आपको बताती हूँ, जो ये एंगर, ग्रीड, जेलसी, जो ये सब इमोशंस होते हैं, ये जब इंसान ने भगवान को बनाया तो ये सब इमोशंस उसके अंदर डाले। लेकिन हमको पॉजिटिव इमोशंस को ही लेना है और नेगेटिव इमोशंस से दूर रहना है। देखो, आठ दिशाएं होती हैं, तो अगर हम रोज़ सुबह उठकर जैसे क्लॉकवाइज घूमकर आठों दिशाओं को जब हम प्रणाम करते हैं तो हम इन सारी नेगेटिविटी से बच सकते हैं, क्योंकि हर दिशा एक प्रॉपर्टी को, एक नेचर की प्रॉपर्टी को डिपिक्ट करती है। जैसे एक दिशा जेलसी की होती है, एक ग्रीड की होती है, एक लस्ट की होती है, एक जॉय की होती है, और एक ऐसे 8 दिशाएं होती हैं। तो जब हम 10 दिशाओं को प्रणाम करते हैं, ऊपर और नीचे भी 2 दिशाएं होती हैं और 8 दिशाएं वो होती है। जब हम 10 दिशाओं को प्रणाम करते हैं तो कोई भी दिशा से हमें पुल नहीं आता, नेगेटिव पुल नहीं आता, और हमारी नेचर में पॉजिटिविटी आती है। जेलसी, एंगर, ग्रीड, ये सब हमारे को ओवरपावर नहीं करती। इसलिए हमें रोज़ दिन में एक बार दिशा प्रणाम ज़रूर करना चाहिए, 10 दिशाओं को प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। तो फिर हमारी नेचर बहुत ज़्यादा पेशेंट, हेल्पिंग और अच्छी होती रहती है। जब कुछ ना करने से भी हमारी नेचर में नेगेटिविटी आ जाती है। जैसे कि एक कपड़ा है, वो एक सपोज एक बेडशीट है, आप एक बेडशीट को ही ले लीजिए, तो उसको हमने बेड पर बिछाया है, तो उस पर किसी ने कुछ गंद नहीं गिराया, किसी ने खाना नहीं खाया, किसी ने कूड़ा नहीं किया, कोई ऊपर बैठा नहीं, कोई ऊपर सोया नहीं, फिर भी 4-5 दिन के बाद वो मैली हो जाती है, उसमें मिट्टी दिखने लग जाती है, क्योंकि नेचर में और एनवायरनमेंट में ही डस्ट होती है। उसी तरह नेचर में, एनवायरनमेंट में नेगेटिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे को इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए हमको खुद को क्लीन और प्योर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम रोज़ स्नान करते हैं, अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, धूप दीप करते हैं अपने घर में, अपने आसपास, क्योंकि हमको, अगर हम कुछ नेगेटिव नहीं भी कर रहे तो भी नेगेटिविटी अपने आप थोड़ी थोड़ी करके ह्यूमन बींग्स को ओवरपावर कर सकती हैं। इसलिए हमें अपने ऑरा को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, प्रे करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली हम लोग बाथ तो लेते ही हैं रोज़, तो वो भी एक क्लीनिंग का प्रोसेस है। जो ऑरा होता है वो हमारे आसपास 7 लेयर्स में होता है। जब हम नहाते हैं तो वो लेयर्स भी नेचुरली क्लीन हो जाती है। इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या कहीं से ट्रैवल करके आते हैं, बहुत ज़्यादा थके होते हैं, फिज़िकली थके होते हैं या मेंटली स्ट्रेस होते हैं, तो नहाने से हमें बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि उससे हमारा ऑरा भी क्लीन हो जाता है। इसीलिए जब हम कहीं डेथ पे जाते हैं तो फिर आके हमें कहा जाता है कि हम नहा लें, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी, एक दुख, एक शोक हमारे ऑरा में आकर संभल जाता है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालें तो उससे हमारा ऑरा बहुत अच्छा क्लीन होता है, और अगर हम थोड़ी सी हल्दी डालें तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो हमारे ऑरा को पॉजिटिव, बस एक पिंच ही बहुत है, तो हमारे ऑरा में वो बहुत पॉजिटिविटी लाता है। ओके, तो आप बहुत ही अगेन ये वाले कार्ड्स भी यही सब बात कह रहे हैं। ये डेविल का कार्ड यही कह रहा है कि आप बहुत बार ये सोचते हैं कि संसार में बुरे काम होते ही क्यों हैं, कोई बुरा क्यों करता है, बुराई क्यों एग्जिस्ट करती है। लेकिन नेचर में प्लस और माइनस का बैलेंस होता है, एक पुल होता है। एक जैसे हम बचपन में वो टग ऑफ वॉर वाली गेम खेलते थे, जिसमें सेंटर में नॉट लगाकर 4 लोग इस तरफ से खींचते हैं, 4 लोग इस तरफ से खींचते हैं,
तो जो ज़ोर से खींचता है तो वो विनर होता है और दूसरे पर्सन से वो रोप को खींच लेता है। तो ये लाइफ है, ये भी एक टग ऑफ वॉर है बिटवीन गुड एंड ईवल। ईवल हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि हम बुरे बने, हमारे अंदर बैड हैबिट्स है, और जो गुड है उसके अच्छा बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह वो जो अल्कोहल की शॉप होती है, बियर विस्की की, उस वो लोग खुद ही ढूंढ ढूंढ के पूछ लेते हैं। और मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, वहाँ पे जाने के लिए हमें एक एफ़र्ट करना पड़ता है। एफ़र्ट करके बहुत मेहनत, जब हम मंदिर जाना होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम है, हमको आज मंदिर जाना है। बहुत बहुत एफ़र्ट लगता है पॉजिटिव काम करने में। बहुत बार हमें आलस आ जाता है जब हम पाठ करने को उठते हैं, नहाते धोते तो पाठ करना है, तो उस टाइम तक तैयार होना भी थोड़ा कठिन होता है। तो हमें भगवान की ब्लेसिंग्स लेना चाहिए कि हम रूटीन से, नित्य नियम से अपना पाठ करते रहें और अच्छे कर्म करते रहें। ये जो सन का कार्ड है ये कहता है कि आपकी लाइफ में ज़रूर पॉजिटिविटी आएगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, फेम आएगा। आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे इंसान बने रहिए, अपनी पॉजिटिविटी को फैलाते रहिए और आप सक्सेस की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। सूर्य को रोज़ वेलकम करना चाहिए हमें। सुबह उठकर सूर्य उदय के टाइम पर उठना चाहिए, अगर हम उठ सके तो। ये आदतें जिसमें नहीं हैं, आप एक अगर मिशन बना लें कि मुझे ये सब हैबिट्स लानी है, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगी। सबसे पहले आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कुछ काम करने की। तो अगर आप सुबह उठने की इच्छा रखेंगे तो ज़रूर आप उठ पाएंगे। तो जब आप नेगेटिव होते हैं, जब आपका मूड ख़राब होता है, तो आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं और काफ़ी इरिटेबल भी हो जाते हैं और रूड भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को पॉजिटिव रखिए, अपने मूड को ठीक रखिए, ताकि आप लाइफ को एंजॉय कर सकें और अपने आसपास के लोगों के साथ भी अपनी लाइफ को बेटर कर सकें, हैप्पी रह सकें। ओके, ये एस ऑफ समर का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया लव, नया जॉय, नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और हो सकता है कि जो आपका पुराना रिलेशन है, जो आपका रिलेशन चल रहा है, उसमें एक नया एंगल आए, नई पॉजिटिविटी आए। तो ये एक नया रिलेशन भी हो सकता है और एक पुराने रिलेशन में एक नई मोड़, नया पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिविटी आने वाली है जो आपकी लाइफ को बेटर करेगी और आप और भी पीसफुल हो जाएंगे, पहले से बेटर हो जाएंगे। जो ये इस पिक्चर में वाइट डव है, ये पीस को इंडिकेट करता है, और बर्ड है तो ग्रोथ को, उड़ान को, ऊंची उड़ान को भी इंडिकेट करता है। और ये देखिए, ये लोटस के फ्लावर्स हैं, ये आपके लिए एक ब्लॉसम, एक ग्रोथ, सक्सेस और लक्ष्मी माँ का रूप होते हैं लोटस। तो पॉजिटिविटी, हर तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है और आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो होने वाले हैं। और आप अच्छे और बुरे में से हमेशा अच्छे को ही चूज़ करते हैं और आगे भी आप यही करते रहिए, पॉजिटिविटी की तरफ चाहिए और आसपास के लोगों में भी प्यार और पॉजिटिविटी बांटिए। जो आपका नेक्स्ट कार्ड है, यह है किंग ऑफ स्प्रिंग। तो ये कहता है अ फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ। मतलब आपके पास खूब पैसा अब आने वाला है, बहुत जल्द ही आपके पास अच्छा एबंडेंस ऑफ मनी आने वाला है। तो आप अपने क्वालिटीज़ को, लीडरशिप क्वालिटीज़ को तैयार रखिए अपने पैसे को संभालने के लिए और उसे सही जगह पर लगाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए रेडी रहिए। आपको अपना जो आपका पोटेंशियल है, आपका जो कैलिबर है, वो दिखाने का आपको चांस मिलेगा, आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाने का चांस मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, मनी आने वाला है, तो देखिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पर्सन आके आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, कोई सपोर्टर आपको मिलेगा और आपकी लाइफ में एक न्यू पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। कृष्णा कार्ड्स आपके यही कह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में ज़रूर होने वाला है। अब तो देखिए, आप वेट कीजिए क्या अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये ब्लू बैंगल पसंद करा है। पाइल नंबर 4 वालों को मैं वेलकम करती हूँ। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप
आपके लिए 3 कार्ड्स निकल आए हैं, तो मैंने 3 ही निकाल लिए। वैसे मैं 2 कार्ड्स निकाल रही थी सब फाइल्स में। मतलब खुद से ही कार्ड्स गिरते जा रहे हैं सारे। ओके, तो देखते हैं श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है वो है काइंड। ओके, काइंड। सेकंड कार्ड है सीयर ऑफ द ट्रूथ, और थर्ड कार्ड है सैक्रिफाइस। तो ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं, देखते हैं ये वाले कार्ड्स भी साथ में ही ओपन कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप बहुत काइंड हैं, बहुत जेंटल हैं, काइंड, जेंटल, लविंग, पीसफुल, और आप काफ़ी सोसाइटी में भी लोगों की हेल्प करते हैं, और आप इस बात के लिए जाने जाते होंगे कि आप हमेशा सही फैसला करते हैं। इसलिए जो सेकंड कार्ड है ये आपको कह रहा है कि अगर आप इस वक्त किसी इशू से कोई बात को, किसी टॉपिक को लेकर कुछ सोच रहे हैं या कुछ रिज़ल्ट लाना चाहते हैं किसी बात में, तो उस बात की पूरी गहराई तक जाइए, क्योंकि शायद आपको पूरी बात की नॉलेज नहीं है। सीयर ऑफ द ट्रूथ मतलब आप बात की गहराई तक जाइए। जिस तरह यहाँ पर श्री कृष्ण सारी बात समझा रहे हैं अर्जुना को, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपसे छुपाई गई हैं, शायद आप उनको अच्छे से जानते नहीं हैं। तो इसलिए आप डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले अपनी माइंड में किसी भी पर्सन को अच्छा या बुरा इस क्राइटेरिया में लाने से पहले सिचुएशन को समझ लीजिए कि कोई पर्सन क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, क्यों कोई पर्सन ये रिस्पॉन्स दे रहा है। जो भी रिएक्शन हर बंदा इस धरती पर अगर आया है तो वो कुछ कर्म करने के लिए आया है। क्या जो भगवान उससे करवाना चाहते हैं वही कर्म जो वो कर रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा। हो सकता है कि दोनों पार्टीज अपनी जगह पर सही हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो, सर्कमस्टेंस ऐसा हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, कोई कम्युनिकेशन में गैप आ रहा हो। देखिए, एक पर्सन एक काम करता है तो वो उसको बिल्कुल सही लगता है, और दूसरा पर्सन सेम काम करता है तो उसको वो गलत लगता है। जैसे 6 होता है तो 6 ऐसे लिखेंगे तो वो सीधा रहेगा, और अगर हम दूसरी साइड से देखेंगे तो वो दूसरे पर्सन को 9 दिखेगा। तो डिजिट तो सेम है, लेकिन सिचुएशन दोनों तरफ से अलग है, एंगल अलग है, इसलिए वो वर्ड चेंज हो रहा है। तो आप शायद इस वक्त किसी पर शक कर रहे हैं, कोई आपको डाउट आ रहा है किसी पे, तो श्री कृष्णा ये कह रहे हैं कि आप डाउट मत कीजिए, सब कुछ सही है। और अगर आप सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो पूरी बात की गहराई में जाइए। कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं, नहीं, उसकी वो नॉलेज आप में नहीं है। कई बार हमें अपनी आंखों से देखे पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कानों से सुने पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरी बात जब तक हमें ना पता हो तब तक हमें डिसीजन पर नहीं जाना चाहिए। पुराने ज़माने में तो जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मा मुझे छुप छुप कर बातें सुनने को मना करते थे। कहते थे कि पिछले छुप कर बातें, अगर हम निकल रहे हैं, जैसे सपोज़ मैं एक रूम को क्रॉस कर रही हूँ और अंदर मम्मा किसी से बात कर रहे हैं या 2 लोग बात कर रहे हैं, तो हमें सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम 2 वर्ड सुनेंगे तो बाकी के 4 वर्ड्स हम खुद सोच लेंगे, फैब्रिकेट कर लेंगे, जिससे हमारी माइंड में तरह तरह की बातें आएंगी। तो इसलिए अगर आप कहीं से निकल रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो उसको टोटली इग्नोर कीजिए। अगर आपके कानों में पड़ भी रहा है तो भी उसको सुनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे आधी बात सुनकर, अधूरी बात सुनकर हम हमेशा असमंजस में फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। तो पिछले ज़माने में तो कहते थे कि जो दूसरों की बातें सुनता है उसको छिपकली बनना पड़ता है। अगर किसी ने तुम्हें कोई बात कहनी है तो वो खुद जब तक तुम्हें आके नहीं कहता तब तक आप उस मैसेज को मत लीजिए,
तो मेरी तो यही पॉलिसी है लाइफ में, अगर मुझे से किसी को कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई कुछ मैसेज देना चाहता है, तो जब तक वो पर्सन डायरेक्ट मुझे नहीं कहता मैं उसको बिलीव नहीं करती, ना ही मैं अपनी माइंड में उस बात को स्पेस देती हूँ। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए। ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। इसके बाद देखिए ये हैप्पी फैमिली कार्ड आया है, जो ये कहता है अगर एक परिवार में सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे का भला चाहते हैं तो वो एक आइडियल फैमिली है। छोटी मोटी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। कहते हैं तभी प्रभु ने हमें दो कान दिए हैं, ताकि हम इधर से सुने और इधर से निकाल ले। जो चीज़ ज़रूरी है उसको हम अपने ब्रेन तक लेके जाएं और उसको स्टोर कर लें, और अननेसेसरी नेगेटिव बातों को बिल्कुल अपने दिमाग में जगह मत दीजिए। अपने काम पर, अपने करियर पे, देखिए ये करियर कार्ड आया है जिसमें इनके हाथ में ग्लोब है, मतलब आपके जो लोग हैं, जो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो सब आपसे प्यार करते हैं। ये फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और अपने करियर की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। जो भी आपको प्रभु ने इस धरती पर काम दिया है उसी पर कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप एक माँ हैं तो अपने रोल पर ध्यान दीजिए, अगर एक पिता हैं तो अपने रोल पर ध्यान दीजिए, एक स्टूडेंट हैं तो उसी रोल पर ध्यान दीजिए। जो भी प्रभु ने आपको कार्य निर्धारित दिया है उसी में अपनी एनर्जी लगाइए। बेकार की बातों में और छोटी मोटी बातों में, उलझनों में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में पढ़कर अपनी लाइफ को खराब मत कीजिए। ये द सन का कार्ड आया है जो कह रहा है कि जो भी आप प्लान करेंगे आगे पॉजिटिव सोचकर पॉजिटिव प्लानिंग कीजिए, आपके प्लान सक्सेसफुल होंगे। और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके माइंड में आते रहते हैं लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। अपने घर में थोड़े बहुत जो फर्नीचर का या वॉल हैंगिंग्स का या कुछ भी, उनमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाइए, ताकि पता चले कि 2 साल, अगर 2 साल से आपके घर की सेटिंग नहीं बदली है तो उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, ताकि उसको देखकर भी आपको लगे कि वक्त बीत रहा है, समय आगे निकल रहा है, मुझे भी आगे निकलना है। तो थोड़े न्यू चेंजेस, ग्रोथ को शो कीजिए अपनी लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में आसपास, और ग्रो कीजिए। आपने बहुत कुछ अचीव करना है आगे लाइफ में, तो उसकी तरफ टारगेट कीजिए। जो नेक्स्ट कार्ड है आपका है प्रिंस ऑफ समर, जो ये कह रहा है कि यू विल फॉल इन लव सडनली, ओके, एंड बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड। हाँ, तो फिर ये भी यही कह रहा है कि आप बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना सीखना चाहिए, ग्राउंडेड रहना सीखना चाहिए। कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रभु का भक्त वही होता है जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता। अपने इमोशंस पे, अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे आपको टोटल कंट्रोल होना चाहिए। तो आप सुख में ज़्यादा उड़िए मत और दुख में ज़्यादा उदास मत होइए, अपने आप को संभालिए। कृष्णा आपके साथ हैं, कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आप लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होते होंगे। अपनी भक्ति करते रहिए, जय श्री कृष्णा करते रहिए। मैं फिर से आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी विश करती हूँ। मे कृष्णा ब्लेस ऑल ऑफ यू, और आप भी मेरे लिए प्रे कीजिए कि कृष्णा मुझे भी ब्लेस करें। हम सबको एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते रहने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी किसी को ब्लेस कर सकता है, क्योंकि हर इंसान में पॉजिटिविटी होती है, तो वो पॉजिटिविटी आप सबको दे सकते हैं। और आई थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग हियर। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू, मुझे फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।